आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान, ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने, मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने, इलाकाई सलामती के मंजरनामे समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर तेहरान आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी मुसल्लह फौज के चाकू चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्दो गुबार का तूफान, तेज आंधी के साथ बारिश। पेशावर, जिला खैबर, बेंगोरा, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और बारिश, नदी नाले बिफर गए, छतें, बिजली के खंभे गिर गए, साइन बोर्ड गिरने से गाड़ियों को नुकसान। पेशावर में मवेशी मंडी में टेंट उखड़ गए, मस्जिद की छत मुनहदम। सवात में तेज हवाओं के साथ यालाबारी, खड़ी फसलों को नुकसान। गलियात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। चिल्लास में दियावर में शदीद आंधी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम, बिजली के पोल और लाइनें गिर गईं, शहरी घरों में महसूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील तो तमाम जजेस से मुस्तरद की थी। अदालती फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क से जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, सदीकी साहब आप नजरसानी केस की हिमायत कर रहे हैं या मुखालिफत? वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया, कहा जुज़वी तौर पर आपके नोट की हिमायत करता हूं, हम हार कर भी जीत गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा पीटीआई केस में फरीक थी लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हामिद खान ने कहा पीटीआई को नजरसानी में फरीक जानबूझकर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी तो पीटीआई ने अपना जवाब जमा कराया था। समाअत 29 मई तक मुलतवी। जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, दरखास्तें मुस्तरद करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन के इजलासों की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने सवाल उठाया कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस की हल्फ न उठाने की वजाहत क्यों दी। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में इबाम न हो, इसलिए वजाहत दी गई। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार्स की रिपोर्ट्स में जजेस के तबादले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की रिप्रेजेंटेशन और फैसले को दरखास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया गया, क्यों जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा यह तय होना अभी बाकी है कि ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाईकोर्ट्स के। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत अवामी मुफाद में होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। सूबा बचाओ तहरीक का दायरा फैलेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से राब्ता। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम से बरह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। पीटीआई के कैंप को आग लगाने पर पीपीपी कायदीन पर मुकदमा दर्ज, मुकदमा थाना शर्की में दर्ज किया गया। पीपल्स पार्टी एहतजाज पर पुलिस शेलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सियासी तौर पर भी मार दिया। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके इक्तदार में बैठे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत बनती है, इनकी कारकर्दगी सिफर है। हमारा विजन है, एहतजाज का हक सबका है। पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। अलीमा खान ने कहा चीफ जस्टिस ने कहा था गलती से अमले ने केस लिस्ट में नहीं डाला। मानी पीटीआई का केस न लगाने के लिए अदालत पर दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वादा किया गया था बानी का केस रवा हफ्ते लगाया जाएगा, फिर ताखीर क्यों की जा रही है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10 गुना जायद जुर्माना, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार, मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। इजलास में बताया गया कि गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकते या फिर सर्विंग करते हुए गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा होगा। पंजाब के 372 और लाहौर के 77 पॉइंट्स की रिमॉडलिंग पर गौर। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत। ट्रैफिक जाम की पेश की निशानदही के लिए रोड साइड पर डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म दिया गया। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना होगा। शफाफियत के लिए ट्रैफिक वार्डन इन कैमरा ट्रैफिक चालान करेंगे।
बड़े रोड्स के अतराफ सामान से लदी ट्रॉलियां खड़ी करने पर भी पाबंदी। खराब या बंद हेडलाइट्स के साथ ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म तब्दील करने की तजवीज का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इक़दाम करना होंगे। भारतीय जहरियत झूठा बयानिया बेनकाब कमीशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती मिशन 2 जून को अमेरिका जाएगा। वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। शेड्यूल भी तय। वफ्द अमेरिकी हुकाम को भारतीय झूठे बयानिए और कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत से आगाह करेगा। वफ्द न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय झूठ से आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जंगी जराइम के मुकदमे में जमात इस्लामी के रहनुमा ATM अजहर उल इस्लाम को भी बरी कर दिया। सजाए मौत का लदम करार, फौरी रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में अपीलेट डिवीजन के 7 जजों ने फुल बेंच ने फैसला सुनाया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने इसे 30 दिसंबर 2014 को 9 में से 5 इल्जामात पर मौत की सजा सुनाई थी। रेलवे में सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं, बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, रेलवे की सेफ्टी के लिए खास पैकेज बना रहे हैं। रेलवे के स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। 20,000 के करीब आसामियां राइट साइजिंग के तहत खत्म की हैं। फ्रेट को भी आउटसोर्स करेंगे। रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई के हवाले से भी काम कर रहे हैं। 6 साल बाद खुशहाल खान खटक चला दी। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास वजारत मजहबी उमूर कोहसार ब्लॉक इस्लामाबाद की छत पर शाम 6:30 बजे होगा। चांद की शहादतों की रोशनी में ईद उल अज़हा की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। जोनल और ज़िला रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास पे भी अपने अपने मराकज़ पर बैक वक्त होंगे। आज 27 मई को शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। यकम जुलहज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क में ईद उल अज़हा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। कल 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। महकमा एजुकेशन ने मुरासला इरसाल कर दिया। मॉर्निंग असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे, पाक खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। स्कूल्स में ज़िला सतह तकरीरी, आर्ट्स और मिली नगमों के मुकाबले होंगे। जीतने वालों को 50,000 इनाम दिया जाएगा।